नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जहां साथियों, जैसा आप जानते हो, हमारे भारतवर्ष में लाखों व्यवसाय स्टार्टअप होते हैं। प्रत्येक दिन और प्रत्येक दिन लाखों स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। रीजन साथियों कहीं ना कहीं बहुत तरह के होते हैं। यदि उन रीजन को यदि आप समझ पाते हो, उन रीजन को यदि अच्छे खासे से समझ पाते हो, तो आप अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर के रूप में नहीं उभरोगे। कुल मिलाकर साथियों, इस वीडियो में 5 ऐसे मेजर पॉइंट, 5 ऐसे टिप्स आपसे शेयर करने वाला हूं। यदि इन 5 मेजर पॉइंट पर यदि आप अच्छे खासे पहल करते हो, तो आप अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर के रूप में नहीं उभरोगे। चाहे व्यवसाय आप चाय का दुकान चला रहे हो, चाहे पेट्रोल पंप का व्यवसाय आपका क्यों ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो। चलिए साथियों, मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं। मान लीजिए आपने ग्रोसरी शॉप का व्यवसाय स्टार्ट किया है, किराने दुकान का व्यवसाय आपने स्टार्टअप किया है। अब किराने दुकान का व्यवसाय साथियों बंद होगा या फिर चलेगा, इसका कई तरह के रीजन होते हैं। वो रीजन खास तौर से आपके अंदर बना हुआ है, यानी कि इन रीजन को यदि आप समझ पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपका व्यवसाय लाइफ टाइम तक चलता रहेगा और लाइफ टाइम तक अच्छी खासी आप कमाई करते रहोगे। पहला रीजन साथियों ये है कि दुकान में सामान की कमी होना, और यही कमी साथियों ग्राहक लौट जाने की होती है। मतलब ग्राहक आपके शॉप पर आते हैं और ग्राहक लौट जाते हैं, इसमें कमी आपकी होती है। जो ग्राहक डिमांड करे, जो सामान को डिमांड करे, वो सामान आपके दुकान में होना चाहिए। चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय चला रहे हो, ग्राहक आते हैं जिन प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, उन प्रोडक्ट को यदि नहीं दे पाते तो व्यवसाय आपका बंद हो जाएगा। क्योंकि साथियों वो कस्टमर जान जाते हैं कि भैया जी के यहाँ पर इन तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब ये प्रोडक्ट कब आएगा नहीं आएगा, वो चीज का डिसीजन वो खुद ले लेते हैं। क्योंकि साथियों मान लीजिए एक दिन वो वापस गए, दूसरे दिन भी लौट जाते उन सामान की बजाय, तो साथियों कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सवाल उत्पन्न हो जाते कि भैया जी के यहाँ पर ये सामान आता ही नहीं है, या फिर भैया जी लाते ही नहीं है। तो साथियों यही रीजन होता है कि दुकान पर कस्टमर आते हैं, लौट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है। कस्टमर आ रहे हैं, जहां से भी हो उन्हें सामान आप मुहैया करा देते हो, तो कस्टमर जरूर आएंगे। भले ही पड़ोसी की दुकान से आप लेके कस्टमर के दे दो, भले दूर किसी व्यवसाय से सामान परचेज करके ग्राहक को दे दो, तो क्या होगा, ग्राहक संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये चीज सबसे बड़ी बात होती है साथियों। यदि ग्राहक को संतुष्ट कर पाते हो, सामान जो डिमांड करें, जो प्रोडक्ट वो डिमांड करें, उन तरह के प्रोडक्ट यानी मुहैया आप करवा देते हो, तो ग्राहक बार बार आएंगे। क्योंकि वो जानते हैं भैया जी के यहाँ पर हम आते हैं, भले ही स्कार्सिटी सामान का क्यों ना हो, भैया जी अलग से भी लाके मुझे वो प्रोडक्ट दे देते हैं। अक्सर साथियों क्या होता है, जब हमारा व्यवसाय चल देता है, यानी अच्छे खासे हम पूंजी जनरेट करने लगते हैं। मान लीजिए साथियों मैंने 1 लाख रुपया प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया 1 महीने में किराने दुकान से। अब 1 लाख रुपये को कहां पर आप यूज कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है साथियों। यहाँ पर सोचने वाली बात है साथियों, जहां पर 1 लाख रुपया आपने ग्रोसरी शॉप से प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया, और वो 1 लाख रुपया को कहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। यदि किराने दुकान के व्यवसाय में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि जो भी व्यवसाय चला रहे हो उस व्यवसाय में यदि प्रॉफिट मार्जिन को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अच्छी बात है। वहीं साथियों उन पूंजी को यदि आप अलग कहीं इन्वेस्टमेंट करो, ये बड़ी गलती होती है साथियों। और यहीं पर ज्यादा उद्यमी गलती कर देते हैं। जितने भी युवा कैटेगरी का जो उद्यमी है, यहीं पर खास तौर से गलती कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब कि दुकान से यदि हम प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं, तो उन प्रॉफिट मार्जिन को हमें उसी व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि हमारा व्यवसाय ग्रो हो। अच्छे खासे क्वालिटी वाले अच्छे खासे प्रोडक्ट आपको हर समय मुहैया करके रखना है, ताकि ग्राहक जब भी आए तो लौट के नहीं जाए। अभी साथियों मैं जिन मेजर पॉइंट के बारे में आपको बताने वाला हूं, अक्सर युवा उद्यमी यहीं पर गलती करते हैं। ये गलती होती है साथियों फ्री टाइम में फालतू लोगों को बैठा के डिस्कस करते रहना बेमतलब की बातों पर। मतलब कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं, फ्री टाइम में बैठे हुए हैं, तो क्या करते हैं, फालतू लोगों को बैठा लेते हैं और फालतू की डिस्कस करते रहते हैं। ऐसा हुआ, वहां पर ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मतलब दुनियादारी की डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी गलती होती है। आपको कभी भी फालतू लोगों को बैठाना नहीं अपने व्यवसाय में। कभी भी किसी भी तरह का व्यवसाय चला लो, चाहे किराने की दुकान का व्यवसाय चला लो, चाहे कितना भी बड़ा व्यवसाय का क्यों ना हो, फालतू लोगों को एंट्री ही नहीं देना है। भले ही फ्री टाइम में बैठे बैठे बोर क्यों ना हो रहे हो, फालतू लोगों को कभी भी एंट्री नहीं देना। ऐसा यदि आप करते हो साथियों, तो ग्राहक जब भी आते हैं फ्री टाइम में, वो देखते हैं कि फालतू लोगों के साथ डिस्कस चल रहा है। तो यहाँ पर साथियों बहुत तरह की नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है ग्राहक के बीच में, कि मतलब भैया जी की दुकान पर इन तरह के लोग बैठे रहते हैं, तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। मतलब कि आप भली भांति जानते हो, ग्राहक सभी तरह के आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, मतलब सभी कैटेगरी का आते हैं, महिला भी आते हैं, लड़कियां भी आती है। तो ऐसे में साथियों कभी भी फालतू लोगों को अपने बिजनेस में नहीं एंट्री देना, और ना ही फ्री टाइम में बैठ के डिस्कस करते रहना है। यदि फ्री टाइम में आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, हिसाब किताब कर लेना है कि आज हमने कितना कमाई किया, क्या हुआ नहीं हुआ, किन तरह के मटेरियल की कमी है हमारी दुकान में। ये सब चीज का आपको आंकड़ा बना लेना है, ताकि समय रहते आप अपने सामान को एडजस्ट कर सको। मतलब कि साथियों बिल्कुल भी फालतू लोगों को नहीं आने देना है। बहुत तरह के साथियों इससे भ्रांतियां उत्पन्न होती है। ऐसे में साथियों कभी भी ऐसा गलती नहीं करना। और यहाँ पे साथियों अक्सर गलती करके युवा उद्यमी अपने व्यवसाय में फेलियर के रूप में उभर जाते हैं। ऐसा कभी भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भले ही फालतू टाइम में बैठे बैठे आप बोर क्यों ना हो जाए, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अभी साथियों मैं जिस मेजर पॉइंट के बारे में आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर भी अक्सर युवा कैटेगरी के जितने भी उद्यमी यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। ये गलती क्या होता है साथियों, अक्सर समय पर दुकान खोलते नहीं है और समय रहते दुकान बंद कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है साथियों। आपको क्या करना है, आपके जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपके टारगेट ग्राहक है, वो ग्राहक आपके शॉप पर कितने बजे आ रहे हैं, वो कब चाह रहे कि हम प्रोडक्ट भैया जी के यहाँ से परचेज करें। आपको क्या करना है, टारगेट ग्राहक के अनुसार समय सारणी पर परिवर्तित करते रहना है।
मतलब कि जब आपका ग्राहक आते हैं, आपको लगता है कि हमारे ग्राहक इन टाइम पर आते हैं, तो आपको उसी समय पर आपको दुकान ओपन करना है। और जब लगे कि आपका ग्राहक नहीं आ रहा है, तब आपको दुकान बंद कर लेना है। ऐसा नहीं कि मतलब जब मन हुआ खोल दिए, जब मन हुआ बंद कर दिए। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है साथियों, क्योंकि जब कस्टमर आते हैं, आपका दुकान बंद रहता है, तो वो क्या करेंगे, पड़ोसी की दुकान में परचेज कर लेंगे। यदि उनका दुकान खुला रहता है, यदि नहीं खुला रहता है तो वापस चले जाएंगे। तो उनके मन में भी ये भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है कि भैया जी की दुकान इतना बजे बंद रहता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करना है। अक्सर यहाँ पर भी युवा उद्यमी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यवसाय नहीं चलता है। लेकिन साथियों, आपको ध्यान रखना है, यदि अपने व्यवसाय को गांव के एरिया में, रूरल एरिया में यदि आप स्टार्टअप किए, तो इस व्यवसाय को टारगेट ग्राहक के अनुसार समय सारणी फिक्स करना है। और वहीं पर साथियों, अपने व्यवसाय को यदि लोकल मार्केट में स्टार्टअप किए हो, अच्छे खासे मार्केट में यदि आप स्टार्टअप किए हो, तो आपको मार्केट टाइम के अनुसार चलना है। क्योंकि साथियों, आपका टारगेट ऑडियंस वहां पर फिक्स नहीं रहेगा, आपका टारगेट ग्राहक वहां पर फिक्स नहीं रहेगा। मतलब कि यातायात करने वाले लोग भी आपके ग्राहक हो सकते हैं, दूर दराज के गांव के लोग भी आपके ग्राहक हो सकते हैं। मतलब कि टारगेट ऑडियंस वहां पर फिक्स नहीं है। खासतौर से आपको वहां पर चलना है मार्केट टाइम के अनुसार। मतलब कि मार्केट में जब दुकान ओपन हो जाता है, उसी वक्त आपको ओपन करना है। जब दुकान बंद हो रहा है मार्केट में, उसी वक्त आपको दुकान बंद करना है। लेकिन जहां पर इस व्यवसाय गांव में चलाते हो, तो वहां पर टारगेट ऑडियंस के अनुसार आपको व्यवसाय को चलाना है। क्योंकि साथियों, यहाँ पर बाहरी व्यक्ति नहीं आएंगे, इक्का दुक्का भले कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर आपके टारगेट ऑडियंस लोकल गांव के होंगे, आसपास के लोग हो सकते हैं, मतलब कि आपके रिश्तेदार, संबंधी, दोस्त महेश हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। तो आपको साथियों अपने ग्राहक के अनुसार यहाँ पर दुकान ओपन करना है। वहाँ पे बाजार में यदि इस व्यवसाय को चलाते हो, लोकल मार्केट में चलाते हो, तो लोकल मार्केट टाइम के अनुसार अपने व्यवसाय को ओपन करना है और मार्केट के अनुसार ही दुकान आपको बंद करना है। अभी साथियों, मैं सबसे लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स आपसे शेयर करने वाला हूँ, और ये सबसे साथियों मेजर पॉइंट है। कहीं ना कहीं साथियों, इसी मेजर पॉइंट पर चाहे युवा उद्यमी हो, चाहे आप भले ही कितने दिनों से क्यों ना इस व्यवसाय में हो, अपने व्यवसाय में क्यों ना हो, अक्सर साथियों यहीं पर लोग फेलियर के रूप में उभरते हैं। ये रीजन होता है साथियों उधार नगद का माया जाल। जी हाँ साथियों, ये ऐसा माया जाल है, यदि इन माया जाल में आप पड़ जाते हो, तो आपका व्यवसाय बिल्कुल फेल हो जाएगा। 99% आपका व्यवसाय फेल हो जाएगा, यदि आप उधार नगद की माया जाल में पड़ जाते हो। अब यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है साथियों कि हम किसी व्यवसाय को चलाते हैं, उधार नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि भैया किसी भी तरह का व्यवसाय क्यों ना हो, उसमें उधार नगद देना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाता है, बहुत तरह के रीजन उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको खासतौर से ध्यान रखना है, आपको उधार उन्हीं को देना है जो कि लगे उधार चुकता कर दे, या फिर जो चुकता करते हुए आ रहे हैं। ऐसे ग्राहक को बिल्कुल भी आपको उधार नहीं देना, जो कि उधार लेके रप्पू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे ग्राहक को आपको टारगेट करना है, बिल्कुल भी उधार उनको नहीं देना है। यदि आप देते हो, तो कहीं ना कहीं साथियों आपका वही खाता बढ़ता हुआ चला जाएगा, आपको पैसा कभी भी जनरेट नहीं होगा, प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल डूब जाएगा, जो पूंजी आप लगाओगे वो पूंजी बिल्कुल डूब जाएगा। मतलब कि साथियों, ऐसे ही ग्राहक को आपको उधार देना है जो ग्राहक समय रहते पैसे चुकते कर देते हैं, उसी तरह के ग्राहक को आपको उधार देना है। और साथियों, किसी भी तरह का व्यवसाय क्यों ना हो, चाहे दुकान चलाते हो आप चाय की, चाहे पेट्रोल पंप का व्यवसाय हो, चाहे किसी भी तरह की किराने का व्यवसाय आपने क्यों ना स्टार्टअप किया है, यदि आप उधार नगद के माया जाल में पड़ जाते हो, तो अक्सर आप फेलियर के शिकार हो सकते हो। क्योंकि साथियों, आपने भी गौर किया होगा, अपने आसपास के पड़ोसी में या फिर आपने लोकल मार्केट में बहुत तरह के व्यवसाय अपना व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं, लेकिन बहुत जल्द फेलियर के रूप में उभर जाते हैं, उनका व्यवसाय बिल्कुल बंद हो जाता है। तो खासतौर से साथियों, इन 5 पॉइंट पर यदि आप बने रहते हैं, इन 5 पॉइंट पर यदि आप अच्छे से डटे रहते, तो अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर के रूप में नहीं उभरोगे। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं, तो कौन सा मेजर पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा टिप्स सबसे अच्छा आपको लगा, कौन सा मेजर पॉइंट आप अपने व्यवसाय में अप्लाई करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के बिजनेस टिप्स और बिजनेस आइडिया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप तो करते हैं, लेकिन बहुत जल्द अपने व्यवसाय में फेलियर के रूप में उभर जाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।